Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Digital Library. Today's our topic is to discuss about the mesophytes plants and our learning objectives. To discuss what are mesophytes and the examples of mesophytes, and also the what are the anatomical adaptations in the mesophytes. What are the mesophytes? तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट आर मीजोफाइट्स? Mesophytes are common land plants which grow in situations that are neither too hot nor too dry. यानी कि मीज़ोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट में रह सकते हैं और ना ही ऐसी सिचुएशन में रह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो, लाइक इन हाइड्रोफाइट्स। ना तो जीरिक प्लांट्स की तरह ये ऐसी जगह पे रह सकेंगे, इनमें ऐसी अडेप्टेशंस हैं ही नहीं कि वो जीरोफाइट्स की तरह डेजर्ट इन्वायरमेंट में रह सकें, और ना ही ये हाइड्रोफाइट्स की तरह पानी के इन्वायरमेंट्स में रह सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। These plants can neither grow in water or waterlogged soil nor can they survive in dry places. ना तो ये वाटर या वाटर लॉग सॉइल्स के ऊपर ग्रो कर सकते हैं और ना ही ड्राई प्लेसेस के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं कि मीज़ोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि उस क्लाइमेट्स में, उस सॉइल में रहते हैं जहाँ पे कंडीशन जो है वो फेवरेबल होती हैं। तो इनके एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस और एग्जांपल्स हम लोग सबसे पहले देख लें। वेजिटेशन ऑफ फॉरेस्ट, मेडोज एंड कल्टीवेटेड फील्ड्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। यानी कि मोस्टली जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स होती हैं जो हम लोग खुद उगाते हैं और जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, उनमें मोस्टली जो है वो मीज़ोफाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एप्पल ट्री है, तो ये मीज़ोफाइट्स की एग्जांपल्स हैं। The simplest mesophytic community comprises the grasses and herbs. Richer communities have herbs and bushes, and the richest ones have trees. Rainforest in tropics, यानी कि herbs, shrubs, bushes और सबसे ज़्यादा जो है वो trees इसमें आ जाते हैं mesophytes में। What are the adaptations in mesophytes? चूँकि मीज़ोफाइट जो है वो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट में रह रहा है, और ना तो इतना ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट है और ना ही इतना ज़्यादा जो है वो वेट इन्वायरमेंट है, तो इसमें अडेप्टेशन जो है वो कोई स्पेशल अडेप्टेशन के अंदर कोई स्पेशल इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड होती है, यूजली विद ऑब्वियस स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा भी नज़र आ रहे होते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ रिलेटेड टू वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि ड्राई इन्वायरमेंट ना भी हो तो समटाइम ऐसा होता है कि वाटर के रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाते हैं प्लांट्स को। समटाइम जैसे मीज़ोफाइटिक प्लांट्स नॉर्मल कंडीशन में भी रह रहे हैं, लेकिन फिर भी समर का सीज़न जब आता है तो समटाइम ऐसा होता है वाटर जो है वो उसके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे में प्लांट्स क्या करते हैं कि वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं और अपना जो वाटर है उसको कंजर्व करके रखते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से वाटर जो है वो बाहर ना जा सके, हवा के अंदर ट्रांसपायर ना हो सके। तो इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा रिमेन ओपन। अगर तो सफिशिएंट अमाउंट वाटर उसे मिल रही है तो फिर वो अपने स्टोमेटा जो है वो ओपन रखते हैं, और मोस्टली डे के टाइम स्टोमेटा ओपन रखते हैं, और नाइट टाइम जब लाइट नहीं होती और फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता प्लांट, तो तब वो अपने स्टोमेटा जो है क्लोज कर लेते हैं मीज़ोफाइट्स। While in limited supply of water, stomata are closed to prevent excessive transpiration leading to wilting. While in limited supply, यानी कि लिमिटेड सप्लाई है अगर वाटर की हो रही है तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे ताकि वो एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन ना कर सकें, ताकि उनका एक्सेसिव जो लॉस ऑफ वाटर है उससे उसको प्रिवेंट किया जा सके प्लांट को। दे यूजली हैव ब्रॉड लीफ, ब्रॉड, फ्लैट एंड ग्रीन लीव्स। दे यूजली हैव लार्जर थिनर लीव्स कम्पेयर टू ज़ीरोफाइट्स, यानी कि ज़ीरोफाइट से ज़्यादा लार्ज होते हैं और थिनर थिनर, क्योंकि उन्हें खुद को इस तरह अडेप्ट नहीं किया होता मीज़ोफाइट्स ने कि वो वाटर को स्टोर कर सकें, जैसे कि ज़ीरोफाइट जो है उनके फ्लैशी लीव्स होते हैं क्योंकि वो अपने अंदर वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, लाइक ओपनशिया जो है उसके भी लीव्स ऐसे फ्लैशी से होते हैं। तो समटाइम्स विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स because of their lack of particular xenomorphic adaptations. When they are exposed to extreme conditions they lose water rapidly and are not tolerant of drought। यानी कि अगर ड्राउट आ गया है और खुशक साली आ गई है, पानी की कमी हो गई है, तो इनके अंदर ऐसी कोई अडेप्टेशंस नहीं है कि वो इस एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर खुद को बचा सकें। तो इस तरह क्या होता है, दीज प्लांट्स आर फाउंड इन एवरेज कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर
इसलिए ये इनके अंदर कोई ऐसी अडेप्टेशन नहीं है कि वो अपने आप को ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर खुद को जो है प्रोटेक्ट कर सकें। एन एक्सटेंसिव फिब्रस, इनका रूट सिस्टम कैसा होता है? एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम टू absorb water and the ability to develop perinating organs such as forms, rhizomes and bulbs। ये राइजोम जैसे कि जिंजर है, ठीक है, ये इस तरह के अपने ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। फिब्रस रूट्स जो हैं इन ऐसी जो कि वाटर को ज़्यादा ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकें। इनके ऊपर टाइनी से हेयर्स होते हैं जो सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ा देते हैं रूट का, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है अब्जॉर्ब कर सकता है। पेरिनेटिंग ऑर्गन्स मीन्स होता है कि प्लांट्स के अंदर ऐसे ऑर्गन जो कि उसे हेल्प करते हैं टू सर्वाइव फ्रॉम वन जर्मिनेटिंग सीजन टू एन अदर, यानी कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में, स्पेशली अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सच एज ड्राउट और विंटर, तो वो खुद को इस फॉर्म में ले आते हैं ऑर्गन्स के बाद में। जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो उसको जर्मिनेट कर सकें और एक नया प्लांट जो है उससे निकल आए। तो पेरिनेटिंग ऑर्गन्स में एग्जांपल जो हैं ट्यूबर्स, राइजोम्स, कोरम्स एंड द बर्ड्स, ये सारी पेरिनेटिंग ऑर्गन्स की एग्जांपल्स हैं। The roots of mesophytes are well developed, branched and provided with the रूट कैप, यानी कि रूट कैप भी प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट की रूट को प्रोटेक्ट करती है। द शूट सिस्टम इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड द स्टेम इज़ जनरली एरियल, ब्रांच्ड, स्ट्रेट, थिक एंड हार्ड। चूँकि हम लोग जो देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस में जो प्लांट्स देखते हैं वो मोस्टली मीज़ोफिटिक प्लांट्स होते हैं। तो उनकी जो स्टेम है वो एरियल यानी कि बाहर होती है हवा के अंदर, ब्रांच होती है, स्ट्रेट होती है स्टेम और थिक होती है और हार्ड होती है। लीव्स आर थिन, ब्रॉड इन मिडल, डार्क ग्रीन एंड ऑफ वेरिएबल शेप एंड मेजरमेंट्स, यानी कि उनकी शेप भी डिफरेंट होती है। चूँकि इनके अंदर कोई ख़ास अडेप्टेशंस नहीं है, तो जितनी अडेप्टेशंस हैं अगर आपको आ जाता है क्वेश्चंस मीज़ोफाइट्स के ऊपर भी, तो ये आप इतनी अडेप्टेशंस लिख दें। हॉट वेदर, फॉर एग्जांपल इन हॉट वेदर दे मे ओवर हीट एंड सफ़र फ्रॉम टेम्परेचर स्ट्रेस, यानी कि टेम्परेचर की स्ट्रेस अगर आ जाए तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जैसे कि आप हायर लेवल की स्टडी करते हैं फिर आपको पता चलता है हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे अगर हम इनके स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं जस्ट, तो फिर दे हैव नो स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू ओवरकम दिस, बट इफ़ देयर इज़ इनफ वाटर इन द soil to allow this, they can increase their rate of transpiration by opening their stomata, thus meaning some heat is removed by the evaporating water। अगर प्लांट्स के इर्द गिर्द जो है काफ़ी हॉट वेदर हो गया और प्लांट जो है उसकी माइक्रो क्लाइमेट जो है जो इसके इर्द गिर्द का क्लाइमेट होता है, एक तो बाहर पूरा क्लाइमेट है, पूरे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन एक प्लांट के इर्द गिर्द उसकी सराउंडिंग में जो क्लाइमेट होता है उसको हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। तो उसको उसने कूल रखना होता है ताकि वो उसको उसके ऊपर उसका हार्मफुल अफेक्ट ना हो टेम्परेचर का। तो उसको कूल करने के लिए क्या करता है, अपनी सराउंडिंग को वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो थोड़ी कूल हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन भी नहीं करते कि ये ना हो कि सारा ट्रांसपायरेशन में ही वाटर लॉस हो जाए और जिसकी वजह से प्लांट जो है डेड हो जाए। However, these plants can only tolerate saturated soil for a certain amount of time without a warm temperature। यानी कि सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ये नहीं कि अगर मतलब कंटिन्यूसली उसको यही इन्वायरमेंट दिया जा रहा है फिर टॉलरेट करने के काबिल नहीं रहेगा। इसी तरह अगर ड्राई वेदर हो, इन ड्राई वेदर दे मे सफ़र फ्रॉम वाटर स्ट्रेस, लॉजिंग मोर वाटर वाई ट्रांसपायरेशन देन कैन बी गेन फ्रॉम द सॉइल। यानी कि ड्राई वेदर में क्या होता है कि ये वाटर स्ट्रेस में गुजरते होते हैं, इतना वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से लॉस कर देते हैं जितना कि ये सॉइल से गेन नहीं कर पा रहे होते। अगेन दे हैव नो स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू ओवरकम दिस एंड कैन ओनली रिस्पॉन्ड बाय क्लोजिंग देयर स्टोमेटा टू प्रिवेंट फर्दर ट्रांसपायरेशन। इनके पास कोई स्पेसिफिक अडेप्टेशन तो नहीं होती, लेकिन जस्ट ये अपना स्टोमेटा जो है उसे क्लोज कर देते हैं ताकि फर्दर ट्रांसपायरेशन ना हो। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डिहाइड्रेशन हाउएवर कैन लीड टू परमानेंट विल्टिंग, यानी कि अगर तो ज़्यादा देर तक डिहाइड्रेशन का प्रोसेस रहेगा, वाटर की कमी रहेगी, डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी रहेगी, तो ये परमानेंट विल्टिंग हो सकती है। सेल की प्लाज्मोलाइसिस हो सकती है, प्लाज्मोलाइसिस मीन्स श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, और फिर प्लांट की डेथ हो सकती है। सिंस मेसोफाइट्स प्रेफर मॉइस्ट वेल ड्रेन्ड सोइल, मोस्ट क्रॉप्स आर मेसोफाइट्स, एग्जाम्पल कॉर्न, मेज जो है, कुकाबिट्स, दीज आर ऑल मेसोफिटिक प्लांट्स।
थैंक्स फॉर वाचिंग डिजिटल लाइब्रेरी। अगर आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल हों। थैंक्स फॉर वाचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।